अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ बच्चों का लंच तैयार हो गया है और मानो के भी फ्राइज़ तैयार हैं। और यहाँ मैंने मानो के भी फ्राइज़ तैयार कर लिए हैं। साथ में नगेट्स भी इसके बन गए हैं। और कल ये अपना लंच बॉक्स स्कूल में ही भूल आई, तो इसलिए मैंने आज इससे ये वाला डिब्बा दे दिया कि चलो ये वाला ले लेगी। और आज मेरा नाश्ता फटाफट तैयार हो गया। बहुत मैंने अच्छी सर्विस दिखाई है। और यहाँ मानो भी नाश्ता कर रही है और अज़ान भी नाश्ता कर रहा है। और मानो ने रात को खाना नहीं खाया था, तो जिसकी वजह से अभी मानो को भी बड़ी भूख लगी हुई है और अज़ान को भी बड़ी भूख लगी हुई है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इन दोनों को भूख लगी हुई है और अब ये नाश्ता अच्छे से करेंगे। मानो नहीं खाती है मक्खन, पता नहीं क्यों। छोटे होते हुए तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद था, जब से बड़ी हुई है तो अब नहीं खाती मक्खन। तो इसे मैं खाली ब्रेड दे रही हूँ ताकि ये वही खा लें। और हमारे दूल्हे भी तैयार हो रहे हैं आज तो टाइम से। और ये रही मेरी ब्लैक कॉफ़ी। चिमटियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पे बैठ के रात को पापा ने खाना खाया ना, रात को नहीं आया लस्सी लेके। बड़ी मज़ेदार सी लस्सी थी, मीठी लस्सी। मैंने कहा तुम ना बस मुझे डाइटिंग नहीं करने देना। जब भी मैं कुछ ऐसा करने लगती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ले आता है जो मेरी फेवरेट होती है। फिर मेरी डाइट का मसला वहीं का वहीं। खा रही हो खुद? ओहो, सारे कपड़े अब गंदे कर दिए। हमारी बला उठ गई है और शुक्र है कि सारे काम जब ख़त्म हो गए थे तो तब उठा है। चलो अजान और मानो को छोड़ने जाएं। चलें? अच्छा उठो। चलो 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 चलो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। काका भी तैयार हो गया। और यहाँ मेरा दूल्हा भी तैयार हो गया। दूल्हे दूल्हे तैयार हो गए तुम? क्या निकाल रहे हो? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठो हसन, बाय 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 बाय। मोटरसाइकिल दूसरी चला दो, इसकी हालत देख लो क्या होगी। अल्लाह हाफिज। हसन बाय बाय करो। हसन चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतनी आसानी से नहीं आने वाला। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश। अब हम करेंगे सारी लाइट्स ऑफ और यहाँ करेंगे ऑफ। अब हमारा स्लीपिंग टाइम स्टार्ट हो गया है।
है ना हसन? चलें फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोकर उठ चुके हैं और अब मैं अपना काम ख़त्म करूँगी, चीज़ें वगैरह समेटूँगी। और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, चाय और बिस्किट मैंने खाया है। आज हसन के पैम्पर भी ख़त्म हो गए और अब मैंने इनको बोलूँगी कि इसके पैम्पर ला के दो। इम्तियाज़ जाना था, आम लेकर आने का बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आम खाऊं। आम बहुत मज़ेदार आए हुए हैं और इम्तियाज़ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आम आए हुए हैं। मानो स्कूल से आ गई है और मानो ने आज लिया है, क्या लिया है? गोला अंडा। गोला अंडा लिया है। अच्छा, अब कपड़े नहीं अपने ख़राब करना। आज तो वैसे भी मानो का यूनिफॉर्म धुलेगा क्योंकि मानो ने बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ है। अजान के तो 2 यूनिफॉर्म है, इसलिए कोई मसला नहीं होता उसके लिए। देखिए मानो हमारी बहुत गंदी है। कल वाला अपना लंच बॉक्स लेकर आई है स्कूल से? आज वाला भी लेकर आई हो? कल वाला तो भूल गई थी और फिर मैंने इससे सुबह याद करवाया, मैंने कहा लाजमी लेकर आना। लंच पूरा किया था? किसी और ने भी खाया? किसने खाया? हैं? और वो क्या लेकर आई हुई थी आज लंच में? अच्छा, चलो सबने शेयर करके खाया ना, सही है। लाओ इधर दो, ये मैं डस्टबिन में डालूं। और आप उठो, कपड़े चेंज करो। सारा काम पड़ा हुआ है और आज मैं काफ़ी लेट उठी, जिसकी वजह से अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। पैंट नहीं, अभी ये अपना शॉर्ट पहनो। पैंट मदरसे जाते हुए पहनना। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं। और यहाँ मानो कह रही है मैंने आज गाना सुनाना। वरना कौन सा गाना सुनाओगे? इधर देख के बोलो। आगे खिला के दिखाऊं तुझे दिल के किनारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी वाले वाले ये कैसा नाम लिखा मैंने? अच्छा इसका नाम लिखा पेपरा। बुरी बात, किसी का नाम की नकल नहीं उतारते। मेरा भी बढ़िया मानो मानो बाजी को बताया करो। अल्लाह हाफिज़। टोपी तो थोड़ी सी नीचे करो। अपने बाल दिखाने अल्लाह हाफिज़। सही है, नहीं हो रही, आप जाओ। यहाँ कुत्ते को लगता है प्यास लगी है, मगर पानी इसने पिया तो है लेकिन लगता है नहाया भी है, सारा पानी बाहर फेंका हुआ। और अब मैं खाना पकाने की भी तैयारी करूँगी। यहाँ मैं निकालूँगी लहसुन अदरक और पालक हमारी कट चुकी है। और यहाँ मैंने अजान को ही भेजा, मैंने कहा जाके आप लेकर आओ चिकन। अजान ले आया क्योंकि मैंने दुकान वाले से कहा है कि जब भी मेरा बेटा आया तो आपने इसको देनी है और अच्छी चिकन देनी है। तो यहाँ मैं अब ये सारी चिकन साफ़ करके कुछ बनाऊँगी इसमें से और कुछ मैं फ्रीज़ कर लूँगी। चिकन मैंने धोकर रख ली है और अब यहाँ मैं अपना मसाला तैयार करूँगी। इसमें डाला है मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और बाकी फिर घर के मसाले जैसे कि लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया और ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला वो हम एंड में शामिल करेंगे। तो अब मैं ये कुकर बंद करने लगी हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए और इसके बाद हम अपना मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मेरी पालक कटी हुई है, अब मैं इसे भी अच्छी तरह से धोकर रखूँगी और फिर जब मसाला तैयार हो जाएगा तो उसमें चिकन डाल के मुझे भूननी है। फिर उसके बाद जब भुने जाएगी अच्छी तरह और फिर उसके बाद मुझे
पालक भी डालनी है इसमें। तो चलें फिर खाना बनाते हैं, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं मदरसे और हसन आज गया हुआ अपने मामू के घर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़टाफ़ट खाना बना लेती हूँ। तो फ्री थी वैसे भी मैं, आज मैंने एक के तो सूट कंप्लीट हो गए, उनके 3 सूट थे वो कंप्लीट हो गए, बाकी मुझे और कपड़े इस्त्री करने हैं, उसके बाद वो मुझे कटिंग करना है। जब तक हमारी मसाला तैयार हो रहा है तब तक मैं कुल्फ़ी खा लेती हूँ। कुल्फ़ियाँ थोड़ी ही रह गई हैं अब फ्रिज में, क्योंकि कल हमने इतनी खाई कि बस मत पूछें। कल मैंने बहुत सारी कुल्फ़ियाँ खाई थी, तो आज मेरे पास सिर्फ 3 ही रह गई हैं, जो कि मैं अभी ख़त्म कर दूँगी। ये रही मेरी ऑरेंज वाली कुल्फ़ी, और पता नहीं क्यों ये कुल्फ़ियाँ मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक साथ ले आती थी 20 रुपए की या 30 रुपए की, और ला कर मैं रख लेती थी, और फिर जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकाल के मैं खाती थी। और उस वक्त में लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी, तो इसलिए हम फ्रिज में नहीं रखते थे, क्योंकि बड़ी बहनें थी वो बड़ा डांटती थी कि फ़्रिज मत खोलो, कूलिंग ज़ाया हो जाएगी, लाइट पहले नहीं है। तो हम पता क्या करते थे, हमारे बिस्तरों का ढेर हुआ करता था, तो हम जो है ना जब वो कुल्फ़ियाँ लेकर आते थे ना, वो कुल्फ़ियाँ थैली के समेत में बिस्तर के बीच में बिल्कुल उनको रख देती थी, और वो पिघलती नहीं थी। अल्लाह जाने ये तरकीब मुझे कहाँ से नज़र आई, मुझे कुछ पता नहीं है, मगर मैं ऐसे ही करती थी। कुल्फ़ियाँ बिस्तर के बीच में रखती थी, फिर एक एक करके निकालती रहती थी और खाती रहती थी। तो उस वक्त से मुझे आदत है इन वाली कुल्फ़ियों की, तो अभी भी ना मैं काफ़ी सारी मंगवा कर रख लेती हूँ और फिर खाती रहती हूँ। पहले भी मैं ऐसे ही किया करती थी, और शुक्र है कि अभी तक हमारे ये कुल्फ़ियों के रेट इतने ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। ये अभी भी 5 रुपए की कुल्फ़ी है। मुझे बहुत हैरत है कि उस वक्त ये शायद 2 रुपए की या 3 रुपए की मिलती थी, मगर अब ये 5 रुपए की मिलती है, इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी। तो लगता है अभी तक इन लोगों का, जो हमारी हुकूमत है, उसका ध्यान कुल्फ़ियों पे नहीं गया, अभी तक सिर्फ आटा चावल और घी दाल पे ही गया है। तो अल्लाह ना करे कि इन कुल्फ़ियों के ऊपर ध्यान जाए, वरना हमारी ये कुल्फ़ियाँ भी काफ़ी कम हो जाएंगी खाने में। ये देखें जी, मैंने कुकर खोल लिया है, और जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी इसमें खुश्क हो गया है। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी, और इसमें याद रहे कि मैंने डाला है देसी घी, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप यकीन जानें कि बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है अब इसमें। वैसे तो इन्होंने देसी घी खाना नहीं होता, तो चलो मैं सालन में ही डाल दिया करूँ। तो यहाँ मैंने देसी घी डाल दिया, और मसाले को मैं अच्छी तरह भूनूंगी, और फिर इसमें मैं चिकन डाल के अच्छी तरह भूनूंगी। यहाँ मैंने इसमें गोश्त भी डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और गोश्त सारा मैंने तकरीबन सीने का ही डाला है, क्योंकि इसमें पालक डलनी है, तो कहीं ज़्यादा गोश्त ना गल जाए, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन सीने का डाला है। और अक्सर मैं जब भी पूरी मुर्गी मंगवाती हूँ तो सीने के गोश्त के मैं कबाब बनाती हूँ, मगर इस बार मेरे पास कबाब बने हुए रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं पालक में शामिल कर दूँ ये वाला गोश्त। और यहाँ जो था लेग पीस था, रान का मतलब, तो वो ये मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन ये सारा ही मेरे पास रान का गोश्त मौजूद है, और ये कुछ पसलियाँ भी हैं तो एक टाइम पे ये भी बन जाएगा, तो इसलिए मैंने आधा शामिल कर दिया इसमें, और आधा मैंने रख दिया है। अब आधा हम फिर किसी दिन बना लेंगे। अभी मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी, क्योंकि अब मुझे बोटी के टूट जाने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सारी की सारी सीने की बोटी डाली है। यहाँ हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया था, चिकन भी भून लिया था। अब मैंने डाल दिया इसमें पालक, और अब ये जब तक पानी सारा नहीं इसका खुश्क हो जाता ना, जब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ ये हमारे चावल मैंने भिगो दिए हैं, अब मैं चावलों का पानी भी चढ़ा दूँगी। एक तो ये बार बार गली में जो आम वाला आ जाता है ना, कसम में मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मैं आम खाऊँ, मगर क्या करूँ, अभी नहीं लेने ना। इम्तियाज़ जाऊँगी वहाँ से लेकर आऊँगी, वहाँ पे बहुत अच्छे आम मिलते हैं। आम के बच्चे लेके बैठा हुआ है, आम वाले लगाई हुई है। अभी इम्तियाज़ में बहुत अच्छे आम आए होंगे, पिछले साल भी मैं इम्तियाज़ से बहुत अच्छे आम लेकर आई थी, और काफ़ी मुनासिब वहाँ के रेट भी थे। तो इस बार भी मैं यही सोच रही हूँ, मैंने आज भी नईम से कहा था कि मुझे लेके जाओ, मैंने आम लेने हैं। तो अब देखो कब लेके जाते हैं, या तो फिर रक्शे में जाना पड़ेगा। देखें जी क्या करते हैं, कुछ पता नहीं है अभी। यहाँ देखें जी हमारा मज़ेदार सा
पालक गोश्त तैयार है। अल्लाह क्यों नहीं पिक्चर मेरी सही आ रही। अब सही है। तो ये हमारा सालन यहाँ पर तैयार हो गया है और यहाँ मेरे चावल बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुके हैं। चावल बनाते वक्त आप लोगों को फिर से बताती चलूँ कि आप लोगों ने बीच में डालना है थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा ज़्यादा नमक, तो आप लोगों के चावल बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कैसी शाइनिंग से आ रही है, तो ये सारी ऑयल की ही आ रही है। और यहाँ मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा क्योंकि ये ओहो क्या धुआं निकल रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा मेरा पालक और गोश्त तैयार हो गया है। मैंने हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल कर दिया है। तो बस अब जैसे ही चावल बनते हैं तो हम ये खाएंगे। अभी बच्चों के आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आधा घंटा है अभी पूरा, जब तक मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। मानो का सलाम कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। बच्चे आ गए हैं मदरसे से और अब हम खाएंगे खाना। और यकीन जाने मुझे इतना मज़ेदार लगता है ना ये पालक गोश्त कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इसके साथ चावल तो कमाल के हैं, कमाल के। चलो आ जाओ जल्दी से, आओ बच्चों, आओ खाना खाएं। अजान गिलास लेकर आओ, गिलास नहीं है हमारे पास, तो गिलास लेकर आ जाओ। अब हम खाना खाएं फटाफट। और मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा क्योंकि ये पालक गोश्त मेरा बड़ा ही पसंदीदा है। और चावल तो मैं कहती हूँ मुझे रोज़ाना मिले। आज मानो और अजान को मैं ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ। अल्लाह, मानो ने इतना तंग किया जाते हुए, इतना तंग किया और इतना रोई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और अब ट्यूशन से आई है तो बड़ी खुश है। और आज गली की हो रही है सफाई। क्या हो रहा है ये? 2 दिन से हमारी गली में सफाई वाला नहीं आया, तो आज ये सफाइयाँ खुद कर रहे हैं। और सारा कचरा उठा के अच्छा थैली में भी डालना, ठीक है? वो सामने वाला भी अजान, ये देखो, ये इधर भी है सामने, ये भी सारा जमा करो। वो सामने वाला क्या हो गया? अब जब कर रहे हो तो सारा काम करो ना। और शॉपर में डालना, इधर जमा नहीं करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आज मैं करवा रही हूँ फेशियल। और ये लड़की हमारे मोहल्ले से शादी होके गई। ये आई रोज़ अपने मैके आई हुई होती है, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी अपना काम करवाऊँ इससे। तो आज जब आई है ये, तो इसके हाथ में फेशियल का सामान था और मैंने कहा चलो आओ भाई मेरा भी फेशियल करो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे ये करवाने में। और ये देखें, ये है, और ये सारा सामान ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एक फेशियल है ये। तो ये वाला सारा सामान देखें आप, ये भी सारा मेरा फेशियल होगा। और फिर रिज़ल्ट तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इसका रिज़ल्ट है। और ये भी पैक है और ये मेरे ऊपर ही पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ ये मेरे हत्थे चढ़ गई अभी घर जाते जाते। तो चलें जी, ठीक है। अब टाइम बहुत कम है हमारे पास, ताकि मैं अपना फेशियल करवा लूँ। फेशियल हो गया है और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट भी आया है। काफ़ी अच्छा चेहरा हो गया है, काफ़ी शाइनिंग वगैरह दे रहा है। और इस लड़के ने बीच में बहुत ज़्यादा तंग किया है, करने ही नहीं दे रहा था। और यहाँ मेरी मानो भी आके सो गई है। अच्छा, और ये भी लग गंदा गंदा सा बेटा, कोई काम नहीं करने देता, बड़ा ख़राब लड़का है ये। वहाँ से लाए आप बिल्ली। मानो भी सोकर उठ गई और मैंने मानो को खिला दिया है खाना। और अब यहाँ हसान के भी भाई चलो कपड़े उतारो, नीनो करें, गर्मी हो रही है, कपड़े उतारो। अच्छा, हसान को पता चल गया कि कपड़े उतारने हैं। ओह, कपड़े उतरवाने के लिए आया है ये। चलो खड़े हो जाओ, नन्हे हो जाओ, नन्हे हो जाओ। यहाँ हसान के कार्टून भी लगे हुए हैं। और अगर किसी को पता हो कि जानवर
कहाँ पर सस्ता मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना जानवर ले आऊँ, और अगर अल्लाह करेगा कि मैं ले आऊँगी, और अगर मैं ना ला सकी तो मैं हिस्सा ज़रूर डालूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।